हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान जीके की एक बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ। उसमें हम लोग 41 ज़िले और 7 संभाग के आधारित राजस्थान की कुछ कला, संस्कृति, इतिहास और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पूरी ज़रूर देखना। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। धाराधारगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? तो धाराधारगढ़ के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि दुर्ग से उपनाम से लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो धाराधारगढ़ कौन से दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चौमू का किला, कुंभलगढ़ या बयाना दुर्ग? दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। और गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, ऐसी कहावत इस दुर्ग के बारे में कही गई है। यहाँ पर कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर, बहुत सारे दर्शनीय स्थल बने हुए हैं। जबकि कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करूँ तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में जूनी कचहरी नामक स्थान पर हुआ है दोस्तों, 9 मई 1540 को। बयाना दुर्ग भरतपुर में स्थित है। तो धाराधारगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, ये चौमू के किले को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को कहा जाता है? तो रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? ओदक दुर्ग, धानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग, वन दुर्ग? दोस्तों, ओदक दुर्ग या जल दुर्ग, जो नदियों के संगम पर बने हुए दुर्ग को ओदक दुर्ग या जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है। जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है आपके सामने गागरोन का दुर्ग, जो कि झालावाड़ में आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है। इसको गागरोनगढ़ के नाम से जाना जाता है। जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी जल दुर्ग का उदाहरण है, जो कि बामनी, चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। जबकि जो गिरी दुर्ग है, इसके पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। वन दुर्ग होते हैं दोस्तों, जो चारों ओर जंगल से घिरे हुए दुर्ग होते हैं। धानवन दुर्ग कहा जाता है दोस्तों रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को। सोनारगढ़ का किला आपके धानवन दुर्ग का उदाहरण है, जो कि जैसलमेर में स्थित है। शेर के समान अंगड़ाई लेते हुए दुर्ग, इसको कहा जाता है सोनारगढ़ किला, जैसलमेर वाले को। अगला क्वेश्चन, झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों, ये प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में, एलडीसी में पूछा था। तो झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ में, जालोर दुर्ग में, या रणथंभौर में, या सिवाना दुर्ग में? दोस्तों, सिवाना दुर्ग पर 1308 में आक्रमण किया था। जालोर दुर्ग की कुंजी इसको कहा जाता है। जबकि कुंभलगढ़ दुर्ग आपके राजसमंद जिले में स्थित है। जालोर दुर्ग जालोर में है, इसे रणथंभौर दुर्ग आपके सवाई माधोपुर में है। यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। सुपारी महल यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों। अनेक दर्शनीय स्थल यहाँ पर बने हुए हैं। तो झाली रानी का जो मालिया महल है, ये आपको कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ए ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग किसे कहते हैं? राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग किसको कहा जाता है? जालोर दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग? दोस्तों, राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग उसी दुर्ग को कहा जाता है जो मैंने अभी आपको पिछली जो क्वेश्चन आया था वहाँ पर जल दुर्ग का एक उदाहरण तो गागरोनगढ़ बताया था, और दूसरा जो उदाहरण बताया था वही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे को, क्योंकि इसका आंसर मैं पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ। तो मेरे को भी पता लगे कि आप लोग कितनी तैयारी कर रहे हो, कितनी नहीं कर रहे हो, एग्जाम को लेकर कितना सीरियस हो, कितना नहीं हो। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, और गोगुंदा के महल में, रणथंभौर दुर्ग में, भैंसरोडगढ़ में? दोस्तों, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को हुआ है, और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन जन्म हुआ है दोस्तों। ध्यान रखना, तिथि आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को
माता जयवंताबाई से इनके पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है दोस्तों। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, इनके बचपन का नाम था कीका। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो कि आपके राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है दोस्तों। भारत की महान दीवार कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है एक साथ 4 घुड़सवार पैरेलल रूप में इस पर चल सकते हैं दोस्तों, इसलिए इसको भारत की महान दीवार कहा जाता है दोस्तों। इतनी मजबूत दीवार थी, आप सोचो 4 घुड़सवार एक साथ चल रहे हैं, कितनी चौड़ाई है, इतनी लंबी है, इतनी मजबूत दीवार थी कुंभलगढ़ दुर्ग की। वहाँ पर हुआ था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज स्थित हैं। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित हैं? रणथंभौर दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ में या फिर कुंभलगढ़ में। दोस्तों नवलखा बुर्ज और गोरा बादल जो महल हैं ये आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। दोस्तों टेंशन लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, आपका जो आज राजस्थान के दुर्ग वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं मैंने। किसी को अगर इस टॉपिक से डर लगता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्लास देख लीजिए और एक क्लास और डाल रखी है दुर्ग की, वो देख लेना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दुर्ग से आपका कोई सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट, मेसा का पठार कौन से दुर्ग पर स्थित है? मेसा का पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में स्थित है। सुदर्शनगढ़ के नाम से इस दुर्ग को जाना जाता है, जो कि अभी सेकंड ग्रेड साइंस के डिपार्टमेंट में पूछा गया था कि सुदर्शनगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। तो नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जबकि रणथंभौर दुर्ग में स्थित है सुफारी महल, जोगी महल, ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित हैं, जो कि आपके सवाई माधोपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है। जबकि जो आपके मेसा का जो पठार है दोस्तों, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर ही स्थित हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारण की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? दोस्तों पहाड़ियों से, पर्वतों से एक क्वेश्चन तो पूछना तय है। अगर आपके जो उधर भौतिक प्रदेश वाला भी टॉपिक है सिलेबस में, नहीं तो दुर्ग वाला है ही सही, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बनते ही एग्जामिनर में कि सारण की पहाड़ी किस जिले में है। तो झुंझुनू में, सीकर में, पाली में और सिरोही में। दोस्तों सिरोही की बात करो तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की बात करूं दोस्तों मैं, तो आपके सिरोही ज़िले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर या 1727 मीटर। और जबकि मैं यहाँ पर बात करूँ पाली ज़िले की, तो पाली ज़िले में है आपके सारण की पहाड़ी। तो सी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि स्यानण की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? स्यानण की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। वेट करूंगा आपके आंसर का, पता लगेगा देखिए आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो दोस्तों। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों ये एकीकरण की समय की जाट रियासत थी भरतपुर। तो जो भरतपुर में है लोहागढ़ दुर्ग स्थित है दोस्तों, बहुत ही अजय दुर्ग इसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत मजबूत किला है दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग। और बात करते हैं लोहागढ़ दुर्ग की थोड़ी डिटेल से। इसके चारों ओर जो परकोटा बना हुआ है दोस्तों, उसके चारों तरफ एक खाई बनी हुई है। इस प्रकार से एक खाई जिसको भरतपुर नहर के नाम से जाना जाता है, इसमें पानी है दोस्तों। ये खाई इसलिए है क्योंकि इसको पार करके दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो इधर ये जो खाई बनी हुई है इसमें नहर, ये पानी प्रवाहित होता है, इसीलिए इसको भरतपुर नहर के नाम से जाना जाता है। इसको लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है दोस्तों, भरतपुर की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। जबकि जो भरतपुर का जो दुर्ग है दोस्तों, इसको लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि बहुत मजबूत किला है दोस्तों। कहा जाता है इसके चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ है
जो बीच में तो पक्की दीवार है, उसके ऊपर कच्चे गारे का लेप किया हुआ है दोस्तों, ताकि दुश्मन से ना सोचे कि इसकी दीवारें तो कच्ची दीवारें, इसको अपन आराम से तोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत ही मजबूत दीवारें हैं इसकी, जो कि आपके लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जिले में स्थित हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? राजा सूरजमल, राजा बदन सिंह, राजा अभय सिंह और राजा माधो सिंह। दोस्तों राजा अभय सिंह की बात करूँ तो ये वही राजा अभय सिंह है जिसने अमृता देवी की जो मृत्यु हुई थी केजड़ली आंदोलन के दौरान, राजा अभय सिंह ने ही वृक्षों को काटने का आदेश दिया था दोस्तों। जोधपुर जिले में जो आपके केजड़ली गांव में जो घटना हुई थी दोस्तों, वृक्ष चिपको आंदोलन उस दौरान हुआ था, उस टाइम पे राजा अभय सिंह ने ही जो आदेश दिया था वृक्षों को काटने का। उस दौरान 363 महिला और पुरुषों बच्चों ने अपनी जान दे दी थी दोस्तों। वृक्षों को बचाने के लिए विश्नोई समाज के लोगों ने यहाँ पर जो लोहागढ़ दुर्ग है वो है दोस्तों आपके राजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपारी महल और जोराभोरा महल स्थित हैं। सुपारी महल और जोराभोरा महल कौन से दुर्ग में बने हुए हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना दुर्ग। दोस्तों जो सिवाना दुर्ग की बात करते हैं, जो जब सिवाना दुर्ग को जीत लिया गया था तो कमालुद्दीन गुर्ग को इसका प्रशासक नियुक्त किया था और इस दुर्ग का नाम बदलकर कर दिया गया था आपके सामने खेराबाद कर दिया था। जबकि जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया गया था दोस्तों, जलालाबाद। और जो सुपारी महल और जोराबोरा महल हैं आपके रणथंभौर दुर्ग में सवाई माधोपुर में स्थित दर्शनीय स्थल हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना, किस लोक देवता की फड़ सर्वाधिक प्रिय हैं? कौन से लोक देवता की फड़ सर्वाधिक प्रिय हैं दोस्तों? देवनारायण जी की, मीराबाई की, रामदेव जी की और पाबू जी की। दोस्तों जो आपके सामने मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, रामदेव जी का मंदिर रामदेवरा जैसलमेर में है और देवनारायण जी के मंदिर तो बहुत सारी जगह पे बने हुए हैं दोस्तों। आसिंद भीलवाड़ा में है, देवधाम जोधपुरिया में है। जबकि पाबू जी की बात करूं तो पाबू जी की फड़ का वाचन जो भोपों के द्वारा किया जाता है दोस्तों, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, क्योंकि वो आपके आभूषण वाले जो वाद्य यंत्र वाले टॉपिक को भी कवर करके चलता है, साथ ही जो आपके लोक देवता वाले टॉपिक को भी लेके चलता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना प्रेफर करता है कि पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है पाबू जी की फड़ का वाचन करते समय। जबकि सबसे लंबी फड़ है आपके देवनारायण जी की फड़। इस फड़ पर डाक टिकट भी जारी किया गया है दोस्तों। और सर्वाधिक प्रिय फड़ है आपके पाबू जी की केसर काल में, इनकी घोड़ी का नाम आप लोगों को ध्यान होना चाहिए दोस्तों, केसर काल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो अपना जो भारतीय संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। जबकि जो 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? BN राव, महात्मा गांधी, KM मुंशी, राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों KM मुंशी वो सख्त थे जिन्होंने वो मत्स्य संघ जो एकीकरण के समय पहला चरण था मत्स्य संघ। दोस्तों भारतीय संविधान की बात करूँ तो जो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले कौन थे इनमें से? भारतीय जो संविधान का प्रारूप तैयार किया था दोस्तों वो है आपके सामने BN राव के द्वारा भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत शानदार ये बनता है दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना है आपके सामने, प्रस्तावना,
तो प्रस्तावना की हस्तलिखित प्रति जो हिंदी प्रति हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई थी, तो हिंदी में किसने लिखी थी दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन लेता है जब यहाँ से बनाता है तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा तो हिंदी प्रति लिखी गई, जबकि इंग्लिश प्रति है आपके सामने, वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपके द्वारा प्रेम कृष्ण रायजादा, प्रेम बिहारी कृष्ण रायजादा के द्वारा जो प्रस्तावना की हिंदी प्रति लिखी गई। अब आप लोग इनको याद कैसे रखोगे? बहुत शानदार मेथड बता रहा हूँ। बसंत ऋतु कब आती है हिंदी में? तो हिंदी प्रति बसंत ऋतु हिंदी महीनों में आती है ना, तो उसको बसंत हिंदी शब्द है, तो हिंदी प्रति बसंत कृष्ण के द्वारा। इंग्लिश प्रेम का इजहार किस शब्द में किया जाता है? इंग्लिश वर्ड में प्रेम का इजहार किया जाता है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट की खाल पर ऊंट की खाल पर मीनाकारी का कार्य कहलाता है। ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी किया जाता है दोस्तों, हस्तकला वाला टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। थेवा कला जैसे आपके प्रतापगढ़ की है, ब्लू पोट्री आपके जयपुर की है, और जो ब्लैक पोट्री आपके कोटा की हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से बेसिक क्वेश्चन तो ध्यान होना चाहिए कम से कम। उस्ता कला ऊंट की खाल पर चित्रांकन को उस्ता कला कहलाता है। थेवा कला प्रतापगढ़ में है। बादला क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछ लिया एक बार एग्जाम में। जो जोधपुर जिला है दोस्तों, तो जोधपुर में जो पानी रखने का पात्र है, जस्ते का बना हुआ होता है दोस्तों, पानी भरने का पात्र होता है, उसको बादला के नाम से जाना जाता है। ब्लू पोट्री आपके जयपुर की है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, उस्ता कला। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तेरह ताली नृत्य कौन से लोक देवता की स्मृति में किया जाता है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी और देवनारायण जी। दोस्तों, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। दोस्तों, कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा रामदेव जी की आराधना में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह दुर्ग बख्तर बंदे बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, यह कथन किसके लिए कहा गया है? यह दुर्ग बख्तर बंदे बाकी सब दुर्ग नंगे हैं। कुंभलगढ़ के लिए, रणथंभौर के लिए, चित्तौड़गढ़ के लिए, तारागढ़ के लिए। रणथंभौर दुर्ग के लिए दोस्तों अबुल फजल के द्वारा ये पंक्ति कही गई है। क्यों इस प्रकार का एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अबुल फजल के द्वारा रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है दोस्तों कि यह दुर्ग बख्तर बंदे बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। अब एक तरफ उसने लोक देवियां दे दी, एक तरफ जिला दे दिया, कौन सा असंगत है? आवरी माता चित्तौड़गढ़ में, ब्राह्मणी माता बारा में, नारायणी माता अलवर में, जिलानी माता बाड़मेर में। बिल्कुल, आवरी माता चित्तौड़गढ़ में है, बारा में है, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा में है, जिसकी पीठ की पूजा होती है। दोस्तों ध्यान रखना, एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। नारायणी माता अलवर में, जिलानी माता बाड़मेर में नहीं है दोस्तों, जिलानी माता बहरोड अलवर में है, तो डी ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। अब देखो, इधर तो दे दी उसने सांबर नाडोल रणथंभौर जालोर। सांबर में वासुदेव, नाडोल गोविंदराज, रणथंभौर लक्ष्मण सिंह, जालोर कीर्तिपाल। दोस्तों, सांबर झील का निर्माण वासुदेव के द्वारा करवाया गया था, सही है। और जो आपके जालोर, अब आपको ऐसे क्वेश्चन में कैसे करना चाहिए, आपको अगर पूरे ऑप्शन नहीं आ रहे तब भी ऐसे कर सकते हो आप कि इसका तो जालोर वासुदेव सांबर, रणथंभौर है गोविंदराज से, जालोर का संबंध है कीर्तिपाल से, बचा नाडोल तो लक्ष्मण सिंह से। तो ए में 1 1, नाडोल 3 2 4, ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चंदू जी का घड़ा बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। चंदू जी का घड़ा बांसवाड़ा में किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के खिलौनों के लिए, लाख की कला के लिए, तीर कमान के लिए, तहनीसा के लिए। दोस्तों तीर कमान के निर्माण के लिए चंदू जी का घड़ा आपके बांसवाड़ा में स्थित है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में परमाणु केंद्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? परमाणु केंद्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? यूएसए, कनाडा, स्वीडन, जापान। दोस्तों जो परमाणु केंद्र हैं दोस्तों राजस्थान में, वो कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को किस वर्ष लागू किया गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस वर्ष लागू किया गया? 1909 में, 1911, 1919, 1935। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किस वर्ष लागू किया? 1935 के अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत राजस्थान में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर क्या है? महिला साक्षरता 52.66%, 33.33%, 55%, 40%। दोस्तों कुल साक्षरता की बात करूँ तो 66.11%, महिला साक्षरता की बात करूँ तो 52.66%। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, तय है पूछना, तो आप लोग ध्यान होना चाहिए, जनगणना होना टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।